अगर आपने रशिया यूक्रेन वॉर पर अनकट की पिछली स्टोरी देखी है तो आपको पता होगा कि पुतिन यूक्रेन में और सैनिक भेजने की तैयारी में है। उन्होंने एससीओ समिट में पीएम मोदी से कहा था कि वो जल्द इस युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कर ठीक उल्टा रहे हैं और उनका ये उल्टा काम उन पर भारी पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके इस फैसले के बाद रूस में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। रूसी लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं और भागने वालों में ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी पुतिन को इस युद्ध में जरूरत है। क्या है पूरा मामला, आपको इस स्टोरी में बताते हैं। जब 24 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ था तब पुतिन ने 1.5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों को यूक्रेन भेजा था। दुनिया को लग रहा था कि चुटकी बजाते रूस इस युद्ध को जीत लेगा, लेकिन 7 महीने बाद रूस की हालत पतली हो गई है। कीव और खार्किव जैसे यूक्रेन के सबसे अहम शहरों से उन्हें कदम पीछे खींचने पड़े हैं। ऐसे में जिन इलाकों में रूस अभी भी अपनी पकड़ मजबूत किए हुए है उसे और पुख्ता करने के लिए 3 लाख सैनिकों को इस युद्ध में झोंकने की तैयारी है। हुआ ये है कि पुतिन के इस फैसले से रूस में अफरा तफरी मच गई है। देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे युवा जिनकी उम्र मिलिट्री सर्विस देने की है वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। हालांकि रूस का दावा है कि पुतिन के इस फैसले के बाद हजारों लोग रूस को मिलिट्री सर्विस देने के लिए आगे आए हैं, लेकिन देश छोड़कर भाग रहे लोगों की संख्या भी अच्छी खासी बताई जा रही है। रूसी मिलिट्री का दावा है कि पुतिन के इस फैसले के 24 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग रूस को मिलिट्री सर्विस देने के लिए आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूस से भाग रहे लोग कह रहे हैं कि वो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उनका कहना है कि इस पागलपन भरे युद्ध में वो अपनी जान नहीं गंवाना चाहते। उनको लगता है कि इस युद्ध में अपने ही लोग मारे जा रहे हैं। अपने लोग से उनका मतलब है कि आपको ही पता होगा कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के लंबे समय बाद तक जो यूक्रेन है वो रशिया का हिस्सा था। जो लोग देश छोड़ रहे हैं उनमें बड़ी आबादी रूस से आर्मेनिया का रुख कर रही है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब से अच्छी खासी संख्या में रूस की जनता ने आर्मेनिया जाना बेहतर समझा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्जिया जाने वाले रूसी लोगों की तादाद भी अच्छी खासी है। इसके अलावा रूसी नागरिक कई और देशों का रुख कर रहे हैं। देश छोड़ रहे लोग नहीं चाहते कि वो उन 3 लाख लोगों का हिस्सा बने जिन्हें मिलिट्री सर्विस के लिए यूक्रेन भेजा जाना है। एक्चुअली पुतिन को इन 3 लाख लोगों की जरूरत एक रेफरेंडम की वजह से पड़ी। एक नहीं, ऐसे तकरीबन 4-5 रेफरेंडम होने हैं और ये रेफरेंडम वाली बात मैंने अपनी पिछली स्टोरी में समझाई है। उसका लिंक मैं आपको इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बाकी रूस पर लगातार इस युद्ध को समाप्त करने का दबाव बढ़ रहा है। रूस पर इस तरीके का दबाव डालने वालों में भारत भी शामिल है। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का दौर नहीं है और इसके जवाब में पुतिन ने जल्द ही इस युद्ध को समाप्त करने की बात कही थी। हालांकि पुतिन ये युद्ध समाप्त नहीं कर रहे हैं। ऐसे में भारत ने युद्ध समाप्त किए जाने की बात दोहराई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ताज़ा बयान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा भारत सभी पक्षों से युद्ध तुरंत समाप्त करने की अपील करता है और बातचीत का रास्ता अपनाने की भी अपील करता है। पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के बयान के पहले इस युद्ध के खिलाफ भारत ने अगस्त में वोट डाला था। उसकी डिटेल भी हम आपको अपनी एक स्टोरी में दे चुके हैं। उसका लिंक हम आपको इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। बाकी ऐसी ही डिटेल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस स्टोरी को लाइक करें, इसको शेयर करें। देखते रहें अनकट।